अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ टू स्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग। हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हाँ, ये वक्त सही नहीं है, उस वक्त पे अगर ये काम हो जाता तो आज हम बहुत सक्सेसफुल होते। सक्सेसफुल की जो मीनिंग है वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चीज़ सक्सेसफुल है कि जिसके पास जितना पैसा है वही इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं तभी सक्सेसफुल हैं। लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते मेरे हिसाब से, और यही हकीकत है। देखिए, सबसे पहली बात कि टाइम की वैल्यू करना सीखें। ये हमेशा हम लोगों ने अपने माँ बाप से, बड़ों से ज़रूर सुना होगा कि टाइम की कदर करो, टाइम की कदर करो। ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि टाइम की वैल्यू करना सीखें आप। अक्सर ये होता है ना कि हम वक्त गुजर जाता है, हम सोचते हैं कि हाँ ये वक्त काम जो था उस वक्त पे हो जाता तो सबसे बेहतर था। ये पढ़ाई या जो भी है, ये डिसीज़न उस वक्त हम ले लेते तो वो सही था। लेकिन जिस वक्त इस चीज़ का आपको एहसास हो गया तो यही सही वक्त है, ठीक है। और यही सही वक्त है तो यहीं से शुरुआत हमें करनी है, उस काम को अभी से मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना कि आँख खुल गई सवेरा अभी है, बस यही ये सच्चाई है, ठीक है। अक्सर और हम अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? रील्स देख के। आजकल मतलब इतना और कितनी जल्दी इंसान, वही है ना कि इतनी जल्दी उन सब चीज़ों से मुतासिर हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है कि हाँ कितने मिलियन व्यूज़ हैं। और ये चीज़ हमें भी लगती है कि हाँ हम वीडियोस बना रहे हैं, लॉजिक टॉपिक है, सब कुछ सही है, इतने मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूडिटी नहीं है ना? क्योंकि बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है। आप जो देख रहे हैं सामने वाला भी वही दिखा रहा है, ठीक है। उसमें दोनों का फॉल्ट है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो तो जैसे हैं या वो हैं, ठीक है। उस लेवल पे हमें जाना ही नहीं है, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करनी कि क्या है किस तरह से। खैर, तो हम ये कह रहे थे कि हम अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? रील्स देख के। रील्स में आपको कभी कभी अंदाज़ा ही नहीं होता, आपके आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे निकल जाते हैं। आप सोचते हैं कि कहाँ चले गए, हमारे पास टाइम है। आजकल ये हर इंसान से कहते, आपने ज़रूर सुना होगा, पहले नहीं होता था लेकिन अब हर इंसान से कहते सुना होगा, टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता है? जस्ट बिकॉज हम रील्स देखा करते हैं, कोई वैलिड चीज़ नहीं देख रहे हैं। वैलिड चीज़ देखनी है तो मेरी वीडियोज़ देखिए। एनीवे, सॉरी, ये जोक है। तो बात ये है, सीरियसली बात ये है कि जब हम वैलिड चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, और ज़्यादातर ये रील्स में हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपका टाइम यूटिलाइज हो, आप एक वक्त मुकर्रर करिए कि हमें इतनी देर तक सिर्फ देखना है मोबाइल। देखिए, इंटरटेनमेंट की चीज़ है, उसी हिसाब से इंटरटेनमेंट करिए और वैलिड चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आप कुछ सीख सकें। इंटरटेनमेंट आप आधे घंटा करिए, वही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, आप घूमिए, एक्सप्लोर करिए, उससे कितना आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि हम ये इसमें लाइफ के बारे में बात हो रही थी। अच्छा, अपने हेल्थ के बारे में आप कितना कॉन्शियस हैं ये भी डिपेंड करता है। जैसे आप इस हेल्थ से रिलेटेड एक वर्ड हम यूज़ करेंगे, सेल्फिश। सेल्फिश है नेगेटिव वर्ड, लेकिन इसको इस सेंटेंस में हम पॉजिटिव कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को लेके सेल्फिश होइए। इस तरह से सेल्फिश होइए कि जो भी आप अपनी सेहत के लिए, अगर देखिए आप फिट हैं, आप दुरुस्त हैं, तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। अपने लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और अल्लाह ने आपको ये मतलब ये समझिए ये नेमत दी है। बार बार हम ये बात कहते हैं ना कि ये चीज़ नेमत दी है अल्लाह ने, ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब ये आपको दे दिया है। आपकी जितनी ज़िंदगी, आप कितना इसको अच्छा कर सकते हैं, किस हद तक इसको दुरुस्त कर सकते हैं, बस ये आपके हाथ में है, ठीक है। और देखिए, पैदा होना और मरना हमें ना पता है ना कुछ, ठीक है। तो उसके जो बीच की लाइफ है वो लाइफ हमारी है। बेशक हम इस चीज़ को नहीं डिसएग्री कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह पाक ने सब कुछ लिखा है, वो सब दुरुस्त है, लेकिन हमारे डिसीज़न, हमारी जो लाइफ है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। वो तो तकदीर है, वो तो अलग चीज़ है, उस लेवल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उस पर इंशाल्लाह कभी और वीडियोस बनाएंगे, कभी और डिटेल में उस पर बात करेंगे। लेकिन
जो मरने का और जो पैदाइश का वक्त होता है, जो उसके बीच का वक्त होता है, वो हमारा है, ठीक है। उस चीज़ को हम कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा इस चीज़ को, जैसे कहते नहीं कि हमेशा ये याद रखिए कि आपके लिए मौत मुकर्रर है। जैसे पैदाइश है, पैदाइश हो गई और मौत मुकर्रर है, मतलब कोई बंदा बशर नहीं है जो इस चीज़ से इनकार कर सकता है कि मौत मुकर्रर नहीं है, ठीक है। तो ये भी पता, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव इसलिए है कि जब आपको पता है आपको मरना है, किस दिन मरना है, कब मरना है, ये नहीं पता है, सबसे अच्छी बात है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहते 4 घंटे तुम्हारे पास बचे हैं, तो आप 4 घंटों में क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। और ना चाहते हो तो फिर आप बैठ सकते हैं कि मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप वेट करिए या फिर आप उस 4 घंटों को ऐसे जिए कि मतलब लगे कि हाँ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ होती है कि जब आपको पता है कि आपकी मौत मुकर्रर है, तो आप उस वक्त से पहले क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं कि आप अपने आप से सेटिस्फाई रहे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए, अपने आप से भी खुश रहें, है ना। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। और स्ट्रेसफुल रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, है ना। कभी कभी दूसरों की बातें हमें हर्ट करती हैं और आप उसी चक्कर में दूसरों को कई बार हर्ट कर देते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है, कहते नहीं कि किसी को हमेशा सबको माफ़ करके सोइए। वो दूसरों के लिए नहीं है माफ़ी, वो हमारे लिए है, हमारे दिल की खुशी के लिए, हमारे दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए है कि हम अपने आप को, हम दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, वो मेरी टेंशन ख़त्म हो रही है, ठीक है। दूसरों को माफ़ करने से क्या हो रहा है, जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म हम कर रहे हैं, उसके हक़ में नहीं अच्छा कर रहे हैं, हम अपने हक़ में अच्छा कर रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह और हम वीडियोज़ बनाएंगे। अभी बस अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।